हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो इस तरह से हमें प्लाजो बनाकर तैयार कर लेना है। यह 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम अपने प्लाजो के लिए कपड़ा लेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है। कपड़े को हम खोल कर रखेंगे। हमने अपने कपड़े को खोल लिया है। अब मैं आपको इसका अर्ज नाप कर बताऊंगी। ये लेंथ में 2 मीटर है और अर्ज है इसका 44 का। इस तरह नाप कर इसका अर्ज बैठता है 44 का। तो हमें इसे अर्ज की तरफ से ही काटेंगे, क्योंकि इसमें हमारी लेंथ पूरी नहीं आने की। तो इस तरह से हमें फोल्ड करके 4 लेयर में रख लेना है कपड़े को। ये हमने 4 लेयर में रख लिया है। अब हम इसकी नाप लेंगे। नीचे की साइड से जो हमारा फालतू निकला हुआ कपड़ा है उसे हम लाइन ड्रॉ करके निकाल देंगे। जो तिरछा कपड़ा है इस तरह से निशान लगा देंगे। अब ऊपर की साइड हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों तरफ से इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब लाइन को ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधा। इस तरह से इंच टेप रखकर बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमारी लाइन तिरछी ना हो। इसे मैं आपको डार्क करके दिखाती हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। इस तरह से डार्क कर लिया है। अब हम इसकी अपनी जितनी हमें लेंथ चाहिए प्लाजो की उतनी लेंगे। मुझे इसमें चाहिए 40 इंच तैयार। तो इस तरह से 40 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और ऊपर की साइड 2 इंच हम फोल्ड करने के लिए लेंगे, जिसमें हम लास्टिक डाल लेंगे। 2 इंच में ही हमारा मार्जिन भी हो गया है। अब इस तरह से निशान लगा लेंगे। इन निशानों को भी हम इस तरह से ही सीधा कर लेंगे। दोनों निशानों को, इस निशान को भी हम इस तरह से ही सीधा करेंगे। इन्हें डार्क करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से हम ये निशानों को डार्क कर लेंगे चौक से, जिससे कि आपको कुछ दिक्कत ना हो देखने में। अब हम इसके बेल्ट निकाल लेंगे। तो जितनी हमारी हिप साइज है उसका चौथाई भाग लेंगे। तो मेरी हिप 40 इंच है, तो इसका हम चौथाई भाग लूँगी 10 इंच। और 3 इंच में मैं लूजिंग का लूँगी। 2.5 इंच हमारी इसमें लूजिंग तैयार हो जाएगी और आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो इसलिए हमने 3 इंच लिया है। अब इसी तरह से हम अपना आसन निकाल लेंगे। जो हमारी हिप का साइज है चौथाई भाग वो लेकर जितना हमने लूजिंग लिया है उतना ही इसमें आगे की तरफ को लूजिंग ले लेंगे। इस तरह से और लाइन ड्रॉ करेंगे सीधा। इसमें 2 इंच हम आगे की साइड को इस तरह से निशान लगाएंगे और आधा इंच मार्जिन का, तो मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया आगे की तरफ को इस तरह से। अब इसमें आसन का निशान दे देंगे। ये भी हमने लगा दिया है। अब हम यहाँ से अपनी चौड़ाई नापेंगे प्लाजो की। जितनी चौड़ाई हमारी ऊपर आसन के पास है उतनी ही हम नीचे अब मोहरी पर लगाएंगे। इस तरह लगा लेंगे। अब हम सेफ फंटी लेंगे। इस तरह से सेफ फंटी को इस तरह से रखते हुए इस तरह रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जिस शेप में हमारी फंटी रखी हुई है उसी शेप में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे निशान लग गए हैं प्लाजो के। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इन निशानों पर ही हम कटिंग कर देंगे।
तो ये हमारा कट के तैयार हो गया है प्लाजो। अब हम अंदर की साइड का एक पार्ट इसमें से निकाल लेंगे और इस दूसरे पार्ट को इकसार करके मिला करके बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से बिल्कुल आसन को मिलाकर रख के ठीक से रख लेंगे। अब इसमें यहाँ से आधा इंच की सिलाई लगाएंगे, कपड़ा लेते हुए आधा इंच का मार्जिन और सिलाई लगा देंगे नीचे तक। और फिर हम नीचे से ऊपर की साइड, नीचे की साइड से जहाँ हमने 1.5 इंच मार्जिन का लिया था, आधा इंच अंदर को फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे सारे प्लाजो को चारों तरफ से। ये हमने अपने प्लाजो में सिलाई लगा ली है और इस तरह से सीधा कर लिया है। नीचे की साइड से भी हमने मोहरी मोड़ ली है इसकी। ये मोहरी हमने फोल्ड कर लिया अपने नीचे को। अब इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसे भी जैसे हमने ये तैयार करा था इसी तरह से इसे भी सिलाई लगा करके तैयार करेंगे। इस तरह के साथ रखते हैं, इसमें भी आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें हमने सिलाई लगा ली है। ये पार्ट हमारा उल्टा है और ये हमारा सीधा है, तो एक पार्ट को हम सीधा ही रहने देंगे। अब इसमें हम आसन की सिलाई लगाएंगे। ये हमारा सीधा पार्ट है। अब इसको लेकर के इसे अंदर की इस तरह से जो हमारा उल्टा पार्ट है उसमें इस तरह अंदर की साइड डालेंगे और इकसार कर लेंगे बिल्कुल अंदर से। इस तरह से इकसार करके बिल्कुल इसे बिछा लेंगे। अब ये हम अपने दोनों ऊपर की साइड के ये आसन पकड़ते हुए चारों तरफ इसमें सिलाई लगाएंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारा आसन उधड़े ना। इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इधर की साइड से भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। तो सिलाई लगा के बताऊंगी। ये हमने सिलाई लगा ली है आसन की। अब हम ऊपर की साइड का नेफा मोड़ेंगे। नेफा भी हम इस तरह से आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमने नेफा भी अपना फोल्ड कर लिया है। देखिए इस चारों तरफ से हमने नेफा अपना अच्छे से फोल्ड करा हुआ और थोड़ा सा हमने गैप छोड़ा है इसमें जहाँ पर हम लास्टिक डाल लेंगे। जहाँ को ये हमने लास्टिक ले लिया है। लास्टिक हम जितनी हमारी हिप साइज है उससे 4 इंच कम लेंगे हम लास्टिक। और जो आप अपनी गोलाई से भी नाप सकते हैं कि आपको कितने लास्टिक चाहिए। और यहाँ को हम लास्टिक को डाल देंगे जहाँ हमने गैप छोड़ा। इस तरह से हमने लास्टिक डाल दिया है। अब इसमें हम आगे की साइड इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को पकड़ते हुए इसमें सिलाई डाल देंगे।
अब एक सिलाई हम इसमें जहाँ से भी हमारा खुल रहा था वहाँ पे लगा देंगे, जहाँ को हमने इलास्टिक डाल ली थी। इलास्टिक हमारी डलकर तैयार हो गई है। अब एक सिलाई हम इसमें बीच में डाल देंगे जिससे कि हमारी इलास्टिक पलटे ना। इस तरह से रखते हुए एक सिलाई बीच में डाल देंगे इसके। इलास्टिक हमने सिलाई एक बीच में डाल दी है और इलास्टिक भी हमारी डलकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना। तो इस तरह से इसका फाइनल लुक है। तो इस तरह से आप भी मेरी वीडियो देखकर ये प्लाजो बना सकते हैं। थैंक यू।